अध्याय 2 वीडियो 4 धर्म बनाम ड्रामा आसक्ति रहित कर्तव्य श्लोक 2:1-2 दृश्य युद्धभूमि अभी भी मौन से कांप रही है। शंखनाद शांत हो गए हैं। संकोच की धूल हवा में भारी है। अर्जुन जमे खड़े हैं। धनुष उनके हाथ से फिसल रहा है। बोझ कवच का नहीं बल्कि हृदय के असहनीय खिंचाव का है। एक ओर वह अपने गुरु बुजुर्गों चचेरे भाइयों और मित्रों को देखते हैं, स्नेह और कर्तव्य से भरे चेहरे। दूसरी ओर वे कृष्ण को देखते हैं, अडिग, उनकी आंखें शांत निश्चय से दमकती हुईं। गुरु और शिष्य संसार की सबसे महान वार्ता के केंद्र में खड़े हैं। उनके चारों ओर अदृश्य रूप से द्रौपदी की आशाएं, भावी विधवाओं के आंसू, पूर्वजों का निर्णय और आने वाली पीढ़ियों की मूक अपेक्षाएं उपस्थित हैं, जो इस क्षण को याद रखेंगी। क्या अर्जुन ड्रामे में ढह जाएंगे या धर्म में उठ खड़े होंगे? तब कृष्ण अर्जुन के भ्रम को चीरते हुए स्पष्टता से बोलते हैं। वे यह नहीं कहते लड़ो क्योंकि तुम जीतोगे, और न ही वे कोई सांत्वना का वादा करते हैं। वे कहते हैं लड़ो क्योंकि यह तुम्हारा कर्तव्य है, लड़ो क्योंकि यह तुम्हारा धर्म है। योद्धा के लिए युद्ध से मुंह मोड़ना करुणा नहीं, अपमान है। मृत्यु निश्चित है, चाहे इस रणभूमि पर हो या कहीं और, पर स्थायी वह है जो धर्म से जुड़ा हुआ कर्म है। कृष्ण युद्ध को व्यक्तिगत विजय या हार का मंच नहीं बल्कि धर्म का अखाड़ा बना देते हैं। लाभ या हानि, सुख या दुख, विजय या पराजय, इन द्वंद्वों को समता में रखना चाहिए। जो मायने रखता है वह परिणाम से चिपकना नहीं बल्कि सत्य में खड़े होकर कर्म करना है। यही कर्मयोग का बीज है। बिना आसक्ति का कर्म, बिना ड्रामे का अनुशासन, बिना अपेक्षा का अर्पण। अब क्या यह हमारी आधुनिक जिंदगी से मेल नहीं खाता? सोचिए, हम कितनी बार कर्म टालते हैं क्योंकि हम परिणाम में उलझ जाते हैं। नौकरी के लिए आवेदन नहीं करते क्योंकि अस्वीकृति का डर है। कठिन वार्तालाप से बचते हैं क्योंकि सम्मान खोने का भय है। सुविधा के घेरे में रहते हैं क्योंकि असफलता की संभावना डराती है। इन सब क्षणों में हम भी अर्जुन की तरह जम जाते हैं। पर कृष्ण का ज्ञान शाश्वत है। कर्म पर ध्यान दो, परिणाम पर नहीं। परिणाम कभी पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होते। वे असंख्य कारणों पर निर्भर होते हैं, जिनमें समय, भाग्य और दूसरों का आचरण भी शामिल है। लेकिन तुम्हारे प्रयत्न की सत्यनिष्ठा, तुम्हारा धर्म से जुड़ाव, वह हमेशा तुम्हारे हाथ में है। मैं तुमसे सीधा पूछता हूं, क्या तुमने कभी किसी सार्थक कार्य को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम अनिश्चित लगा? क्या अगर मैं हार गया तो कि डर ने तुम्हें खेल ही खेलने से रोक दिया? नीचे टिप्पणी करो। मैं जानना चाहूंगा कि कृष्ण की यह शिक्षा तुम्हारी यात्रा से कैसे जुड़ती है। जब हम इस शिक्षा का अभ्यास करते हैं तो जीवन बदल जाता है। काम हल्का हो जाता है क्योंकि क्या होगा का बोझ हट जाता है। सफलता अहंकार को नहीं फुलाती, असफलता आत्मा को नहीं तोड़ती। कल्पना करो कि तुम अपने दैनिक जीवन में समता के साथ जियो, चाहे परियोजना सफल हो या न हो, लोग प्रशंसा करें या आलोचना, तुम स्थिर खड़े हो, कर्म में जमे हुए। यही स्वतंत्रता है, यही धर्म है। ड्रामे से ऊपर उठना। केंद्र बिंदु, अपना कर्म करो, आसक्ति छोड़ दो। परिणाम कभी पूरी तरह तुम्हारे नहीं होते, पर प्रयास और धर्म से जुड़ाव हमेशा तुम्हारे होते हैं। यही कृष्ण का संदेश है। लाभ हानि में समता, कर्तव्य में सम्मान, कर्म में शांति। और याद रखो, यह शिक्षा केवल रणभूमि पर अर्जुन के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारे कार्यक्षेत्र में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में। अगर यह संदेश तुम्हें छूता है तो इसे केवल अपने तक मत रखो, इसे साझा करो। इस वीडियो को लाइक करो, टिप्पणी करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे और साधकों तक यह ज्ञान पहुंचेगा और मिलकर हम गीता के प्रकाश को फैला सकते हैं। 2:21 पवित्र कर्तव्य या मौन विश्वासघात। दृश्य युद्धभूमि जैसे अपनी सांस रोककर खड़ी है। धूल हवा में तैर रही है, रथों के पहिए मिट्टी में ढंसे हैं। सैनिक अपने अपने हथियारों को कसकर थामे प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन का मन डगमगाता है। उनका धनुष और भी नीचे झुकता जा रहा है। उनके सामने प्रियजन खड़े हैं, भाई, गुरु, दादा, और उनके पीछे कृष्ण हैं, जिनकी दृष्टि पर्वत जैसी अडिग है। इस मौन को कृष्ण अपनी वाणी से चीरते हैं। तब कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, योद्धा का सर्वोच्च कर्तव्य धर्म युद्ध से मुंह मोड़ना नहीं बल्कि उसका सामना करना है। यह युद्ध लोभ, प्रतिशोध या अभिमान के लिए नहीं है। यह धर्म की रक्षा के लिए है, उस व्यवस्था की रक्षा के लिए है जो संसार को न्याय और संतुलन में रखती है। अर्जुन यदि इस अवसर से भागते हैं तो यह करुणा नहीं होगी, यह मौन विश्वासघात होगा, धर्म से भी और अपने आत्मा से भी। कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि इस युद्ध का त्याग करना केवल परिवार से मुंह मोड़ना नहीं बल्कि समस्त समाज से मुंह मोड़ना है।
यह केवल राजनीति नहीं बल्कि धर्म का प्रश्न है। अब हम भी अक्सर अपने डर को करुणा का रूप दे देते हैं। हम कहते हैं मैं शांति बनाए रखना चाहता हूं, लेकिन सच तो यह है कि हम जिम्मेदारी से भाग रहे होते हैं। दफ्तर में भ्रष्टाचार देखकर चुप रह जाना, परिवार में अन्याय देखकर मौन रह जाना, समाज में अधर्म देखकर आंख मूंद लेना, यह सब अर्जुन की ही तरह हिचकिचाहट है। कृष्ण का संदेश है, मौन भी उतना ही घातक हो सकता है जितना एक तलवार। केंद्र बिंदु, सच्ची करुणा पलायन नहीं बल्कि साहस है। धर्म का आह्वान जब सामने आए तब चुप रहना सबसे बड़ा विश्वासघात है। उठो, कर्म करो, धर्म की रक्षा करो। 2:32 भाग्य का खुला द्वार। दृश्य, अर्जुन सिर झुकाए खड़े हैं। उनका हृदय द्वंद्व से जल रहा है। मौन भारी है और कृष्ण का स्वर गड़गड़ाहट की तरह गूंजता है। वे अर्जुन को दिखाते हैं, यह क्षण बोझ नहीं, वरदान है। तब कृष्ण कहते हैं, भाग्य विरले योद्धाओं को ही ऐसा अवसर देता है। यह युद्ध संयोग नहीं बल्कि एक दैवी निमंत्रण है। यह रणभूमि कोई श्राप नहीं बल्कि धर्म निभाने का द्वार है। अर्जुन को यह समझना होगा, वे इस युद्ध से शापित नहीं बल्कि चुने गए हैं। उनके हाथ में अब केवल परिवार का भाग्य नहीं बल्कि धर्म का भविष्य है। ऐसा अवसर हर जन्म में नहीं मिलता, जहां स्वयं स्वर्ग का द्वार धर्म युद्ध के माध्यम से खुलता है। अब हम भी अपने जीवन में ऐसे अवसर पाते हैं जो बोझ लगते हैं। कठिन पारिवारिक कर्तव्य, असुविधाजनक सत्य बोलना, कार्यस्थल पर भारी जिम्मेदारी उठाना। हमें लगता है ये समस्याएं हैं, पर वास्तव में ये ही आत्मा को ऊपर उठाने वाले अवसर हैं। हम कठिनाई को श्राप समझते हैं, लेकिन गीता कहती है, यही कठिनाई तुम्हारा वरदान है। यही चुनौती तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलाती है। केंद्र बिंदु, हर कठिनाई एक द्वार है। यदि तुम केवल दर्द देखते हो तो मार्ग खोदोगे। यदि साहस से आगे बढ़ते हो तो धर्म से एकाकार हो जाओगे। 2 त्याग की कीमत। दृश्य, अर्जुन मौन है, पर कृष्ण अब नहीं रुकते। उनकी वाणी और धारदार हो जाती है। अब यह मित्र की सांत्वना नहीं, गुरु की औषधि है। तब कृष्ण अर्जुन को चेतावनी देते हैं, यदि तुम इस धर्म युद्ध से मुंह मोड़ोगे तो पाप के भागी बनोगे। कर्तव्य का त्याग पाप है। यह पाप शत्रु को मारने से नहीं बल्कि अपने धर्म का त्याग करने से जन्म लेता है। अर्जुन के लिए यह युद्ध विकल्प नहीं, जिम्मेदारी है। धर्म से भागना जीवन की व्यवस्था से मुंह मोड़ना है। कृष्ण पाप की परिभाषा बदलते हैं, पाप नियम तोड़ने से नहीं बल्कि जिम्मेदारी छोड़ने से होता है। अब हम भी कितनी बार अपने कर्तव्य से भागते हैं और इसे शांति या तटस्थता का नाम दे देते हैं। लेकिन गीता कहती है, मौन रहकर अन्याय को चलने देना भी हिंसा है। माता पिता यदि बच्चे की गलत आदतों पर चुप रहें, नागरिक यदि भ्रष्टाचार देखकर चुप रहें, नेता यदि अन्याय देखकर आंख मुंह लें, तो यह भी पाप है। केंद्र बिंदु, पलायन निर्दोषता नहीं है। धर्म का त्याग करने की भी अपनी कीमत होती है। पाप केवल बुरे कर्म में नहीं बल्कि अच्छे कर्म को टालने में भी छिपा होता है। 2:34 पतन से भी भयानक अपमान। दृश्य, अर्जुन धीरे से ऊपर देखते हैं। उनकी आंखों में संदेह अब भी है। कृष्ण इस बार उनकी मानवीय कमजोरी पर चोट करते हैं, सम्मान और अपमान। तब कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे अपमान की चर्चा करेंगे और जो सम्मानित है उसके लिए अपमान मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। अर्जुन का नाम, उनकी विरासत, उनके परिवार का गौरव सब धूमिल हो जाएगा। लोग यह नहीं कहेंगे कि अर्जुन ने करुणा में युद्ध छोड़ा, वे कहेंगे अर्जुन डर गया। इतिहास उनकी गाथा को नहीं गाएगा बल्कि उनकी कायरता को याद रखेगा। अब हम सब अपने पीछे एक छाप छोड़ते हैं। लोग हमारी संपत्ति को भूल जाते हैं लेकिन हमारे सत्य और असत्य को याद रखते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, जब हम अपने ही मूल्यों को धोखा देते हैं तो भीतर एक संघर्ष जन्म लेता है। यही आत्मा का असली अपमान है। कृष्ण अर्जुन को यह दिखाते हैं, अपमान केवल समाज की नजर में नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा की नजर में भी सबसे बड़ा पतन है। केंद्र बिंदु, असली अपमान बाहर की आलोचना नहीं बल्कि भीतर का अपराध बोध है। धर्म से हटना मृत्यु से भी कठिन है। अपनी ईमानदारी की रक्षा करो, यही विरासत पीढ़ियों तक जीवित रहती है। 2:35 उपहास के बाण। दृश्य, कृष्ण अर्जुन के हृदय की गहराई जानते हैं। वे जानते हैं अर्जुन के लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है उपहास। तब कृष्ण चेताते हैं, यदि तुम युद्ध से पीछे हटे तो लोग तुम्हें करुणावान नहीं, कायर कहेंगे। वे राजा जो कभी तुम्हारे धनुष की गर्जना से कांप उठते थे, अब हंसेंगे और उपहास करेंगे। दुर्योधन और कौरव हर्ष मनाएंगे, देखो अर्जुन डर गया। यह हंसी बाण से भी ज्यादा चुभेगी।
एक क्षत्रिय के लिए उपहास किसी भी घाव से गहरा होता है। कृष्ण दिखाते हैं कि धर्म से भागना केवल पराजय नहीं बल्कि अपमान का निमंत्रण है। अब हम भी आलोचना और मजाक से डरते हैं। कितनी बार हम अपने धर्म, अपने कर्तव्य से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें डर है कि लोग क्या कहेंगे। पर गीता कहती है, दूसरों की हंसी तुम्हें तभी चुभेगी जब तुम धर्म से हटोगे। यदि तुम धर्म पर डटे हो तो उपहास भी व्यर्थ है। केंद्र बिंदु, उपहास का डर तुम्हें धर्म से न हटाए। मजाक हवा है पर धर्म शिला है। धर्म के लिए खड़े रहो और उपहास की गूंज अपने आप बिखर जाएगी। 2:36 सबसे बड़ा अपमान, जब शत्रु हंसते हैं। दृश्य, युद्ध भूमि की धूल अब भी हवा में तैर रही है। कृष्ण सीधे अर्जुन के हृदय पर चोट करते हैं। वे केवल अपमान की बात नहीं करते, वे उस दर्द की ओर इशारा करते हैं जब शत्रु हंसते हैं और तुम्हारी कायरता का उत्सव मनाते हैं। तब कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यदि तुमने इस धर्मयुद्ध से मुंह मोड़ा तो तुम्हारे शत्रु, जो द्रौपदी का अपमान कर चुके हैं, जिन्होंने छल और अन्याय से राज्य छीना, जिन्होंने धर्म को लज्जित किया, वे प्रसन्न होंगे। वे चारों ओर घोषणा करेंगे, देखो अर्जुन डर गया, युद्ध भूमि में भाग गया। यह अपमान मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक है। शत्रु का उपहास, उनकी हंसी, यह किसी भी बाण से ज्यादा गहरे घाव करती है। मृत्यु शरीर को छूती है पर उपहास आत्मा को जलाता है। कृष्ण अर्जुन को दिखाते हैं कि यदि उन्होंने आज पलायन चुना तो शत्रु का आनंद जीवन भर उन्हें सताएगा। अब हमारे जीवन में शत्रु हमेशा तलवार लेकर सामने नहीं आते। कभी वे ईर्ष्या, आलोचना, अन्याय या हमारी ही कमजोर आदतों के रूप में खड़े होते हैं। जब हम अपने धर्म से भागते हैं, जब हम डर या आलस्य के कारण चुप रहते हैं, तो ये शत्रु हंसते हैं। हर बार जब हम आज नहीं कहते हैं, हर बार जब हम जिम्मेदारी से बचते हैं, हमारे भीतर का अधर्म प्रसन्न होता है। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, अपने शत्रुओं को यह प्रसन्नता मत दो। केंद्र बिंदु, शत्रु की हंसी सबसे बड़ा अपमान है। धर्म से मत हटो क्योंकि तुम्हारा पलायन ही उनका विजय उत्सव होगा। चाहे डगमगाओ लेकिन धर्म के लिए खड़े रहो। 2:7 जीतो या गिरो तुम फिर भी उठोगे। दृश्य, कृष्ण की वाणी अब बिजली की तरह चमकती है। वे अर्जुन को एक ऐसा सत्य सुनाते हैं जो सारे संदेह को काट देता है। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि विजयी हुए तो पृथ्वी पर सम्मान और राज्य पाओगे। दोनों ही स्थितियों में तुम्हें उन्नति ही मिलेगी। इसलिए संकल्प करो और युद्ध के लिए उठ खड़े हो। यह शिक्षा अद्भुत है। यह अर्जुन के भय को एक क्षण में निरर्थक कर देती है। मृत्यु अब हार नहीं है, वह द्वार है। विजय अब अहंकार नहीं है, वह धर्म का फल है। सच्चा नुकसान केवल एक है, कर्तव्य से भागना। अब हमारे जीवन में भी यही सत्य है। जब हम अपने धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, तब हार और जीत दोनों ही वरदान बन जाती हैं। यदि प्रयास सफल हुआ तो सम्मान और प्रगति मिलती है। यदि असफल हुए तो अनुभव, ज्ञान और आंतरिक शक्ति मिलती है। दोनों ही स्थितियां आत्मा को ऊपर उठाती हैं। केवल एक हार है, प्रयास ही न करना, डर के कारण रुक जाना। यह गीता का सबसे व्यावहारिक संदेश है। यदि तुमने साहस के साथ प्रयास किया तो तुम कभी नहीं हारोगे। केंद्र बिंदु, धर्म में हार का अस्तित्व ही नहीं है। हर परिणाम वरदान है। एक वरदान स्वर्ग का, दूसरा सम्मान का। एक वरदान अनुभव का, दूसरा सफलता का। असली हार केवल प्रयास छोड़ देना है। 2:28 समता ही असली योग है। दृश्य, अब कृष्ण अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर शिक्षा का सार देते हैं। उनकी वाणी पूरे युद्ध का हृदय बन जाती है। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सब में सम रहकर कर्म करो। यही समत्व ही योग है। यह श्लोक केवल युद्ध की शिक्षा नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन का सूत्र है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, कर्म परिणाम के लिए मत करो, न भय से भागो, न लोभ से बंधो। कर्म करो क्योंकि वह सही है। यही कर्मयोग है, यही धर्म है, यही असली योग है, जहां बाहरी द्वंद्व तुम्हें हिला नहीं पाते और तुम भीतर स्थिर रहते हो। अब आधुनिक जीवन परिणाम की भूख से भरा हुआ है। हमारी शांति सफलता या असफलता के साथ ऊपर नीचे होती रहती है। पदोन्नति हुई तो हम प्रसन्न, असफल हुए तो टूटे। किसी ने प्रशंसा की तो गर्व, आलोचना की तो पीड़ा। यही द्वंद्व हमें थका देता है। कृष्ण का संदेश है, परिणाम छोड़ो, समता अपनाओ, कर्म करो पूरे मन से पर आसक्ति के बिना। यही सच्चा संतुलन है। सोचिए, यदि आप हर काम पूरे मन से करें लेकिन परिणाम पर चिपके न रहें तो जीवन कितना हल्का हो जाएगा। असफलता डराएगी नहीं, सफलता फूलाएगी नहीं। यही समता है, यही स्वतंत्रता है। केंद्र बिंदु,
योग का असली अर्थ है समता। जब सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय तुम्हें विचलित न कर सकें, तब तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। यही है धर्म से ऊपर उठकर जीने का मार्ग। सारांश: धर्म बनाम ड्रामा, आसक्ति रहित कर्तव्य। 2:1-2:28। दृश्य: कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि अब भी मौन है। शंख और नगाड़े शांत हो चुके हैं। अर्जुन का गांडीव धनुष हाथ से डीला पड़ा है। उनका हृदय रिश्तों और कर्तव्य के द्वंद्व में फंसा हुआ है। एक ओर भीष्म और द्रोण जैसे पूज्यजन, दूसरी ओर कृष्ण की निडर और स्थिर दृष्टि। इस मौन के बीच अर्जुन और कृष्ण का संवाद मानव इतिहास की सबसे गहरी वार्ता का रूप ले चुका है। तब इन श्लोकों 2:2 में कृष्ण अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण देते हैं। वे युद्ध को व्यक्तिगत भावनाओं का नाटक नहीं, बल्कि धर्म का मंच घोषित करते हैं। श्लोक 2:1-2:30 में वे बताते हैं कि अर्जुन का धर्म एक क्षत्रिय का धर्म है। उससे भागना दया नहीं, बल्कि धर्म का त्याग है। श्लोक 2:2-2:36 में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पलायन से केवल अपमान मिलेगा। लोग अर्जुन को दया का प्रतीक नहीं, कायर कहेंगे। दुश्मनों की हंसी और उपहास उससे भी अधिक पीड़ा देगा जितनी किसी बाण की चोट। श्लोक 2:37 में वे अर्जुन को मुक्त करते हैं। चाहे युद्ध में मरो या जियो, दोनों में विजय है। मृत्यु स्वर्ग का द्वार है और विजय सम्मान का। हार का अस्तित्व ही नहीं है। और अंततः श्लोक 2:28 में कृष्ण सार देते हैं: सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, इन सब में संभव रखकर कर्म करो। यही योग है, यही धर्म है, यही मुक्ति है। अब यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन की किसी लड़ाई में ठिठक गया है। आधुनिक जीवन भी छोटे बड़े कुरुक्षेत्र से भरा है। कार्यालय में अन्याय, परिवार में कठिन निर्णय, समाज में नैतिक चुनौतियां। हम में से कितने लोग डर को दया का नाम देकर जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। हम सोचते हैं चुप रहना ही शांति है, लेकिन वास्तव में वह पलायन है। कृष्ण का संदेश है, सच्ची करुणा पलायन में नहीं, साहस में है। सोचिए, कितनी बार आपने किसी अवसर को केवल इसीलिए ठुकराया क्योंकि परिणाम अनिश्चित था। अगर हार गए तो? इस सोच ने आपको कदम बढ़ाने से रोका। यही अर्जुन की स्थिति है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, पर कर्म हमेशा हमारे हाथ में है। परिणाम की आसक्ति छोड़ो और कर्म को धर्म से जोड़ो। आधुनिक जीवन के संदर्भ में ऑफिस में भ्रष्टाचार देखकर चुप रहना, परिवार में अन्याय को समझौते के नाम पर स्वीकार करना या अपनी प्रतिभा को डर के कारण दबाना, ये सब अर्जुन की ही तरह धर्म से पलायन है। दुश्मन आज तलवार से नहीं आते, वे आलोचना, ईर्ष्या, नशा, आलस्य और असत्य के रूप में हमारे सामने खड़े होते हैं। जब हम डर के कारण अपने धर्म से पीछे हटते हैं, वे शत्रु उत्सव मनाते हैं। पर यदि हम धर्म के साथ खड़े रहते हैं, तो चाहे परिणाम कुछ भी हो, हम कभी नहीं हारते। असफलता अनुभव बन जाती है, सफलता उपलब्धि। दोनों ही आत्मा को ऊपर उठाते हैं। कृष्ण का सबसे बड़ा रहस्य यही है, समत्व योग। जब सुख दुख, हानि लाभ, विजय पराजय हमें हिला नहीं सकते, तब हम भीतर स्वतंत्र हो जाते हैं। तब कार्य पूजा बन जाता है और जीवन एक योग यात्रा। केंद्र बिंदु: धर्म से भागना सबसे बड़ा अपमान है। शत्रु की हंसी मृत्यु से अधिक पीड़ादायक है। धर्म में असफलता नहीं होती, हर परिणाम वरदान है। सच्चा योग है संभव, जहां परिणाम से मुक्ति है और कर्म ही पूजा है। निष्कर्ष: अर्जुन का द्वंद्व हमारा द्वंद्व है। हम सब कहीं ना कहीं खड़े हैं, परिवार, कार्य, समाज या आत्मा के कुरुक्षेत्र में। कृष्ण का संदेश हमें याद दिलाता है, डरो मत, भागो मत, धर्म से बंधे कर्म करो, परिणाम को छोड़ो। जब तुम ऐसा करते हो तो हार नाम की कोई चीज नहीं बचती। तब जीवन केवल एक युद्ध भूमि नहीं रह जाता, बल्कि एक साधना बन जाता है।